हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है के अनिल सर चैनल पर। जय श्री श्याम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। तो उसी पर आधारित आज क्या करूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन लगवाऊंगा। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, आप देखेंगे, आप अपनी कॉपी पे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सेम जो प्रीवियस क्लास हुई है, पहले वाली जो क्लास हुई है, फॉर्मूला की क्लास हुई है, उसी पे पूरा एक क्लास आधारित है। ये वाली जो ये दो 3 क्वेश्चन है, उसी पर ये क्या है, आधारित है। तो हम एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। अब देखिए, ऐसा मान तुमने सारणी में नहीं पढ़ा होगा, ना मैंने आपको बताया, ना किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। तो क्योंकि ये सारणी में ऐसे मान होते ही नहीं है, ठीक है। जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, कहने का मतलब वो कह सकते हो कि जैसे 45 का हो गया, 30 का हो गया, 180 का हो गया, 90 का हो गया, ठीक है, 135 का हो गया। ये मान तो सारणी में दिए रहते हैं, लेकिन ये मान आपको कभी सारणी में दिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बिना सारणी का यूज किए हुए इन मानों को कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी को हमको क्या करना होगा भाई, सीखना होगा कैसे निकाला जाता है इन मानों को, ठीक है। तो हम चलिए लगाते हैं सवाल को। पहला सवाल है, साइन 25 अंश इंटू में है कास 65 अंश, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को ना चेंज करना है। फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपको कैसे चेंज करना है, और वो फॉर्मूले कैसे लगेंगे यहाँ, तो वही चीज। तो यहां देखेंगे भाई हल। अब यहां देखना आपको क्या है कि साइन 25 में इनको ऐसे ही रहने देता हूं, साइन 25 को, ठीक है। ये इंटू है, इंटू में बात है, और यहां क्या हो जाएगा, कास। अब ये 65 कैसे आ सकता है, थोड़ा सा सोचना होगा कि 65 कैसे आ सकता है। तो अगर मैं 90 में से क्या कर दूं, अच्छा जो तुमको घटाना होगा ना, वो आगे दिया होगा, ये इसी को घटा दोगे ना 25 को। अब तुम 90 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 65 ही तो आएगा। तो वही चीज घटा दो भाई। तो ये 90 डिग्री माइनस ये 25 डिग्री, ठीक है, घटा दो। कहने का मतलब है थीटा, तो 90 माइनस थीटा मैंने बताया था, अगर कास का है 90 माइनस थीटा, तो वो क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है ना। तो बिल्कुल वहीं से क्या हो जाएगा, ये साइन 25 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा, अब ये कास 90 माइनस थीटा है, मतलब कास 90 माइनस 25। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जो 90 में से घटाओगे ना, तो ये मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तभी सवाल सही है ना, तो नहीं गलत हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है भाई, 25 डिग्री है। अब यहां देखो दोनों बातें गुणे में है, इनको गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहां देख लेते हैं, बराबर ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो 2 साइन मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये समझ में आया होगा, उसी प्रीवियस क्लास पे पूरी ये जो है सवाल है पूरा, मतलब मैंने जो बताया था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले बेस पे पूरा ये क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, छोटे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं कि जैसे आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो क्वेश्चन का लेवल में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही करना है, क्या करना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो चलिए करते हैं। सेक 70 अंश है, अपॉन में है कौशिक 20 अंश है, और इसमें जोड़ना है भाई साइन 59 अंश और बटे क्या, कास 31 अंश का मान निकालना है। ऐसे ही मैंने ये सारी चीजों को नहीं लिखा है, केवल लिख दिया है मान ज्ञात कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि ये भी बिना सारणी के ही करना है, ठीक है। जैसे इसको किए वैसे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन माना जाता है ये, और पेपर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे फंस जाते हैं, तो हमको फंसना नहीं है। चलिए करते हैं सवाल। तो यहां से हो जाएगा ये सेक, अब सेक 70 अंश, अब यहां साइन है कास है, ये साइन और कास है, और ये सेक और कौशिक है, बात फंस जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको और इनको ना चेंज कर लेंगे। तो पहली क्लास मेरी आई होगी त्रिकोणमिति अनुपात वाला, रेशियो
निकालना। तो मैंने बताया होगा वहां, क्या बताया होगा, यही बताया होगा इस सेक को मैं कैसे बदल सकता हूं। सेक बराबर लिख सकता हूं 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 1 अपान कॉस थीटा, और कॉसिक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 1 अपान साइन थीटा। तो वहीं से बेटा क्या कर देंगे, इनको ना चेंज कर देंगे। थोड़ा सा इस सवाल से थोड़ा सा लेवल हल्का ज्यादा है, बस थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, चलते हैं चेंज करते हैं। यही क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन क्या लिख लेंगे, तो कॉस 70 डिग्री लिख लेंगे भैया, और ये बटा लगा देंगे और बराबर यहां लगा देंगे। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 20 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस कर दो भाई ये चीज, इसको ऐसे ही रहने देना है बेटा, इसको चेंज नहीं करना है। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम मान निकालने के लिए चेंज करेंगे। ये आगे चलते हैं इसी के, इसको हम कैसे, ये भाग में, इसको हम गुणे में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे 1 अपॉन कॉस 70 डिग्री और इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो बेटा अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, आप खूब अच्छे से जानते हैं, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन 20 अंश और बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाली चीजों को एक बार और लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 59 डिग्री अपॉन कास 31 डिग्री, है ना। अब आगे चलते हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 20 अंश, आपको क्या मिलेगा साइन 20 अंश, और बटे में बेटा क्या हो जाएगा कास 70 अंश, कास 70 अंश। ठीक है, अब प्लस कर देना है आपको भैया साइन 59 डिग्री और बटे में क्या कर देना है कास 31 डिग्री। अब अगर देखा जाए ना तो ये सवाल थोड़ा सा क्या है, मॉडिफाई करने वाला सवाल था। तो आपको ना सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछेगा तो मात्र 2 लाइन में लग जाएगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया तो आपको 3-4 लाइन की आवश्यकता होगी, 4 से 5 भी लाइन हो सकती है, जितना स्टेप, जैसे ये वाला स्टेप मैंने बढ़ाया थोड़ा सा। ठीक है, यही मैं डायरेक्टली इसको ना करके सीधा इसको लिख सकता था, लेकिन नहीं, आपके समझ में अच्छे से आए तभी तो मैं मतलब औरों से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जो है भर भर के शेयर कीजिए इसको और लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या करना है। अब करना है क्या, सवाल बन गया आपका थोड़ा सा अच्छा वाला। अब इसको 20 कर लो बेटा, ये अब इसमें किसी एक को चेंज करना होगा, चाहे नीचे वाले को चेंज करो चाहे ऊपर वाले को चेंज करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज होता है। तो चेंज कैसे होता है, जैसे साइन, अब साइन ऐसा चेंज करना, ऐसे 2 मान लिखने हैं कि जैसे कि वो नीचे वाला मान मिल जाए 70 मिल जाए। तो मैंने कहा कि चाहे गुणे में हो चाहे भाग में हो, क्या हो, कहने का मतलब जो यहां संख्या हो उसी संख्या को ना 90 में से घटा देते हैं तो सेम नंबर्स आ जाते हैं, सेम डिग्री आ जाती है। तो वैसे ही करना है हमें। ठीक है, हम यहां से देख लेते हैं, बराबर साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको साइन, अब 90 में से हम क्या घटाएंगे बेटा, क्या घटाएंगे, 90 में से अगर मैं 70 घटा दूंगा तो मेरा 20 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो ये चीज यहां से मिल जाएगा ये। अब बटे में कर लेते हैं क्या, कास 70 डिग्री। ठीक है, आगे ऐसे इसको भी बेटा कर लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, मतलब कह सकते हो 31 डिग्री। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, और बटे में क्या लिख सकते हैं बटे में हम लिख सकते हैं क्या, लिख नहीं सकते हैं भाई, ये साफ साफ। अब देखो साइन 90 माइनस 70 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यही कुल मिला के अगर इसकी बात मैं करूं तो यही आ जाएगा ना 20। अब ये क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, याद करो इसके पहले वाली क्लास मैंने बताया था कि साइन, अगर साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा रहे तो हमेशा इसका मान ना परिवर्तित मान पॉजिटिव रहता है। तो ये परिवर्तित होगा कास में, तो कास बेचारा आएगा पॉजिटिव में।
तो ऐसे हम यहां कर लेंगे बेटा, तो यहां कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस, कॉस क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा, और बटे में ये क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 70 डिग्री, और यहां प्लस लगा लो, ठीक है। ऐसे इसको भी चेंज करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, ये भी कॉस क्या हो जाएगा, कॉस आपका हो जाएगा 31 डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा, तो कॉस 31 डिग्री, ठीक है। ये सेम, इससे बेटा इसको काट दो, तो इसको काटोगे तो 1 आएगा, इसको काटोगे तो 1 आएगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब कह सकते हो कि इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका क्या है, राइट आंसर है, यही आपका क्या है बेटा, राइट आंसर है। अब सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा इससे ये सवाल टाइट था, अब ये सवाल फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो मैं क्वेश्चन जो है वो आपको बढ़िया बढ़िया सा करवा रहा हूं, अभी और इसके क्वेश्चन आएंगे अच्छे से। तो तीसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने की बात अगर की जाए तो क्या मन में आपके विचार आना चाहिए, सिद्ध करने की बात अगर की जाए सर तो क्या इसमें दो आपके पद मिलेंगे, एक दायां और एक बायां, कह सकते हो एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो देखना है बेटा क्या कि ये चीज क्या है, हमारा दायां बायां क्या है, जो हमारा ऐसे मैं बोर्ड पे जैसे खड़ा हूं तो क्या है हमारा दायां ये है, हमारा बायां ये है। तो मैं ना हमेशा मतलब लगभग मैं कह सकता हूं कि 90% सवाल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होते हैं, ठीक है। किससे, लेफ्ट हैंड साइड से सवाल सॉल्व होते हैं। कुछ सवाल बेटा ऐसे होते हैं जिनका हम राइट हैंड से सॉल्व करते हैं तो उनका लेफ्ट हैंड हमें मिलता है, आंसर में हमको क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड मिलती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि राइट हैंड साइड जो है रियर केस में मतलब 20% ऐसा सवाल बनता है जो राइट हैंड से लेते हैं तो लेफ्ट हैंड आंसर देता है वो, ठीक है। तो यहां हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये लेफ्ट हैंड साइड हल लिख देते हैं, यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो कास बेटा कास थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब सवाल कितना आसान है, सोचो थोड़ा सा, कितना आसान है भाई, एक लाइन का आंसर है ना, कितना आसान। देखिए सीधा ऊपर वाले को भाई छूना ही नहीं है, वो साफ साफ क्या है, पहले से छुआया हुआ है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको खूब पता है कास थीटा होता है ना, कास 90 माइनस थीटा आपको खूब पता है साइन थीटा होता है ना। तो इसी को तो लिखना है भाई, लिख दो। ये हो जाएगा ऊपर क्या कास थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा कास थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा ही होता है, तो कास थीटा हो जाएगा, प्लस कर दो, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, और बटे में कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। तो इस कास से इस कास को काटो, इस साइन से इस साइन थीटा को काटो, भाई यहां भी एक आ गया, यहां भी एक आ गया। अगले स्टेप में लिखेंगे बेटा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और यही हमारा क्या है आर एच एस है, यही हमारा क्या है बेटा राइट आंसर है, ठीक है। सारे सवाल कितने अच्छे से मैंने बताया, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन इस क्लास में हुआ है, इसके बाद में थोड़ा सा लेवल ना बढ़ाऊंगा, और ऐसे ही अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में बेटा आता है, बराबर आता है, ठीक है। तो सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी कंटेंट आप अच्छा इससे बेहतर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बेहतर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप इतना कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, और लाइक मन करे तो कर देना भाई, क्लास अच्छी लगे तो।
नहीं तो लाइक भी मत कीजिएगा, कमेंट आप कर सकते हैं कि सर आपकी क्लास में ये समस्या है, हमें ये टॉपिक पढ़ना है, आप अच्छे से समझाते नहीं है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।